महाभारत में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा एक ऐसे योद्धा थे जो अकेले अपने ही दम पर संपूर्ण युद्ध लड़ने की क्षमता रखते थे। महाभारत युद्ध के बाद जीवित बचे योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा भी थे और अश्वत्थामा को संपूर्ण युद्ध में कोई परास्त नहीं कर पाया था। अपनी कोई संतान न होने पर गुरु द्रोण ने शिव की घोर तपस्या की और ऐसा पुत्र का वरदान मांगा जो शिव की तरह ही युद्ध कौशल में माहिर हो। इसीलिए अश्वत्थामा को शिव का रुद्रांश अवतार भी बताया जाता है। श्री कृष्ण की ही तरह अश्वत्थामा 64 कलाओं और 18 विद्याओं में पारंगत थे। अश्वत्थामा ने युद्ध कौशल की शिक्षा केवल अपने पिता द्रोण से ही नहीं बल्कि भगवान परशुराम, दूर्वासा, व्यास, भीष्म, कृपाचार्य आदि महापुरुषों से भी ली थी। माना जाता है कि अश्वत्थामा में इतना सामर्थ्य था कि वो एक समय में 72,000 योद्धाओं से अकेले मुकाबला कर सकते थे। महाभारत के अंत में श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर अश्वत्थामा को आजीवन इस पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया था। इसलिए माना जाता है कि महाभारत काल से अब तक अश्वत्थामा आज भी धरती पर भटक रहे हैं। हरे कृष्णा। एक बार जब द्रौपदी ने सौगंधिका के फूलों की इच्छा की तो भीम ही थे जो उन्हें लाने गए और सारी बाधाओं को पार किया। द्रौपदी के चीरहरण के समय जब उसे अपमानित किया गया तब भीम ने ही दुशासन और दुर्योधन का वध करने की कसम खाई थी। वनवास के दौरान भीम द्रौपदी को अक्सर गोद में ही लेकर चलते थे ताकि उसे तकलीफ न हो। अज्ञातवास के दौरान जब पांडव और द्रौपदी भेष बदल कर रह रहे थे तब विराट के सेनापति कीचक ने द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया। युधिष्ठिर और राजा विराट कुछ करने में असमर्थ रहे। द्रौपदी ने जब भीम को ये बात बताई तो भीम महिला के रूप में द्रौपदी के कमरे में कीचक की प्रतीक्षा में बैठ गए। जैसे ही कीचक ने द्रौपदी समझकर छूने की कोशिश की, भीम ने उसका वध कर दिया। कीचक की मृत्यु पर गुस्सा होकर जब विराट राज्य के लोगों ने द्रौपदी को कीचक के साथ जलाना चाहा, तब भीम ने द्रौपदी की जान बचाई। पांडवों की स्वर्ग यात्रा के दौरान द्रौपदी गिरी तो केवल भीम ने युधिष्ठिर से उसके गिरने का कारण पूछा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सभी पांडवों में भीम द्रौपदी से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। हालांकि द्रौपदी अर्जुन के प्रति पक्षपाती थी। जय भीम। सुदर्शन चक्र का प्रहार क्या सिर्फ श्री कृष्ण ही कर सकते थे? क्या किसी और के पास भी इसको चलाने की अनुमति थी? आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि कृष्ण जी के बाद सिर्फ राधा जी ही इस चक्र का इस्तेमाल कर सकती थी। सुदर्शन चक्र की पहली शक्ति ये थी कि इसका लक्ष्य कभी चूकता नहीं था। ये चक्र कभी भी गलत हेतु से किए गए कार्य में सहयोग नहीं करता था। विष्णु पुराण के अनुसार सुदर्शन चक्र में 12 तीलियां थी। उसकी 12 तीलियों में 12 आदित्य, 6 नाभि और 6 ऋतु और 2 युग समाहित हैं। सुदर्शन चक्र की खासियत ये थी कि इसको फेंका नहीं जा सकता। ये मन की गति से चलता है और शत्रु का विनाश करते ही लौट आता है। इस चक्र से बचना लगभग असंभव ही है। कुछ पुराणों और ग्रंथों के अनुसार ये चक्र 1 सेकंड में लाखों बार घूमता है और पलक झपकते ही लाखों योजन का सफर कर सकता है। यहाँ 1 योजन मतलब 8 किलोमीटर। इसका वजन 2200 किलो माना जाता है। ये गोलाकार शस्त्र है जो आकार में 12 से 30 सेंटीमीटर माना जाता है। सुदर्शन चक्र में 2 पंक्तियों में लाखों किले विपरीत दिशाओं में चलते हैं जो इसे दांतेदार का रूप देता है। माना जाता है कि ये ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा ताकतवर शस्त्र है। जय श्री कृष्ण।